मित्रों, आज मैं आपके सम्मुख एक सत्य घटना लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जो कोई कहानी नहीं है, वृंदावन की सत्य घटना है। वृंदावन में एक मोहन नाम का भक्त रहता था। मोहन के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। माँ ने उसे पढ़ने के लिए 5 मील दूर गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल के रास्ते में जंगल पड़ता था। एक दिन गुरुकुल से आते समय अंधेरा हो गया। मोहन डरता पड़ता किसी तरह घर पहुंचा। घर जाकर माता को सारा वृत्तांत बताया। माँ बोली, डर लग रहा था तो अपने भाई को बुला लेता। मोहन बोला, क्या मेरा दूसरा भाई भी है माँ? उसका नाम क्या है? कहाँ रहता है? माँ बोली, उसका नाम गोपाल है, वहीं रहता है। जब तुझे डर लगे तो गोपाल भैया कहकर पुकारना, वो तुरंत आ जाएगा। एक दिन फिर रात हो गई। मोहन को भय लगने लगा। पुकारने लगा, गोपाल भैया आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। उसी समय गोपाल भैया ने आकर हाथ पकड़ा और जंगल पार करके कहा, अब तू घर जा। जब भी तुझे डर लगे तो मुझे पुकारना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अब मोहन को विश्वास हो गया कि गोपाल भैया मेरी सहायता करने आ जाता है। फिर जब भी डर लगता गोपाल भैया को पुकारता और गोपाल भैया तुरंत आ जाते। मोहन ने माताजी को रोजाना गोपाल भैया की कृपा का उल्लेख किया। माँ समझ गई कि मोहन ने मेरी बात पर विश्वास किया और गोपाल भैया का कृपा पात्र बन गया। धन्य है मुरली मनोहर जी, जो भक्त के पुकारने पर तुरंत आ जाते हैं। एक दिन विद्यालय में होने वाले श्राद्ध के निमित्त कौन बालक क्या सामग्री लाएगा, इस पर चर्चा हो रही थी। किसी विद्यार्थी ने कहा, मैं दूध लाऊंगा। किसी ने कहा, मैं चावल लाऊंगा। कोई आटा, कोई घी आदि लाने के लिए कहने लगा। मोहन बोला, गुरुजी, मैं भी 1 लोटे दूध लाऊंगा। गुरुजी जानते थे कि यह गरीब है, कहाँ से लाएगा। उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। घर आकर मोहन ने माँ को बताया। कहा, माँ मुझे कल 1 लोटा दूध ला देना, मैं विद्यालय ले जाऊंगा। माँ बोली, बेटा मेरे पास दूध कहाँ है। कल जब तू विद्यालय जाएगा तो गोपाल भैया से कह देना, वो तुझे 1 लोटा भर के दूध लाकर दे देंगे। मोहन ने के कहने पर गोपाल ने 1 लोटा दूध लाकर दे दिया। दूसरे दिन सभी बालक अपना सामान गुरुजी को देने लगे। मोहन भी बोला, गुरुजी मैं भी दूध लाया हूं। बार बार कहने पर भी गुरुजी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में एक सेवक से कहा, इसके दूध को ले लो, हल्ला मचा रहा है। सेवक दूध का लोटा लेकर बाल्टी में डालने लगा। बाल्टी भर गई। दूसरे बर्तन में डाला, वो भी भर गया। कई बर्तन भर गए। सेवक ने गुरुजी को बताया। गुरुजी आश्चर्य में पड़कर मोहन से बोले, कहाँ से लाया है ये अक्षय पात्र? मोहन बोला, मेरे गोपाल भैया ने दिया है। तेरी आवाज सुनकर गोपाल भैया कैसे आ गए? मोहन बोला, गुरुजी मेरी माँ ने बताया था कि यदि कोई प्रेम और विश्वास से पुकारे तो गोपाल भैया प्रकट हो जाते हैं। मेरे गोपाल भैया ही मुझे घने जंगल से रोजाना निकाल कर लाते हैं और घर भी पहुंचाते हैं। गुरुजी ने मोहन को प्रणाम किया और बोले, अपने गोपाल भैया के दर्शन मुझे भी करा दे। मोहन बोला, मेरे साथ चलना, मैं बुलाऊंगा, तभी आप देख लेना कि गोपाल भैया आते हैं। श्राद्ध विधि पूरी होने पर गुरुजी मोहन के साथ जंगल में गए। मोहन ने आवाज लगाई, गोपाल भैया आ जाओ। गोपाल भैया बोले, आज तो तू अकेला नहीं है, फिर भी आवाज क्यों दे रहा है? मोहन बोला, मेरे गुरुजी आपका दर्शन करना चाहते हैं भैया। गोपाल भैया बोले, मोहन तेरी माता और तू मेरे सच्चे भक्त हैं। तेरे गुरुजी के पुण्य मेरे दर्शन के लायक नहीं है। वो मेरा तेज नहीं सह सकेंगे। एक प्रकाश दिखाई देगा
उसी से तेरे गुरु जी का कल्याण हो जाएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरा साक्षात्कार तो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। मोहन, तेरा मुझ में अडिग विश्वास था, इसलिए मैं तेरे सामने आ गया। गुरुजी रोने लगे। गुरुजी का रोना देखकर मोहन ने कहा, गोपाल भैया, मेरे गुरुजी रो रहे हैं, सामने आ जाओ। गुरुजी का रोना देखकर भगवान समझ गए कि पश्चाताप के आंसू ने इनके सारे पाप धुल दिए हैं। गोपाल गुरुजी के सामने प्रकट हो गए, दर्शन दिया। गुरुजी रोने लगे, गोपाल के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, प्रभु, आज तक तो मैंने यही देखा है कि गुरु ने अपने शिष्य को भगवान के दर्शन कराए हैं, लेकिन आज तो मोहन के कारण, मेरे शिष्य के कारण मुझे आप दया निधान, करुणा निधान, कृपा सिंधु के दर्शन हो गए। अब आज से मैं केवल आपका ही भजन करूंगा। धन्यवाद मित्रों। देखा आपने, अटल विश्वास, सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान का भी साक्षात्कार किया जा सकता है। धन्यवाद मित्रों। यदि ये सत्य घटना आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर सत्य घटना अथवा कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद मित्रों।